हेलीकॉप्टर सौदा रद्द करने के फैसले को लेकर सरकार में कोई मतभेद नहीं है। ये दावा आज खुद केंद्रीय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने किया, जबकि आज सुबह के अखबारों में इस मामले पर खुर्शीद की नाराजगी की खबरें सुर्खियां बनी थी। खैर, खुर्शीद ने तो सरकार में एकता दिखाने की कोशिश कर दी, लेकिन बीजेपी का कहना है कि उसे सरकार में फूट या एकता से कोई मतलब नहीं। वो तो सिर्फ ये जानना चाहती है कि सरकार घूसखोरी का ये सौदा रद्द करने वाली है या नहीं। हेलीकॉप्टर घोटाले का मामला दिनों दिन और ऊंची उड़ान भरता नजर आ रहा है। जिस अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील में घूसखोरी को लेकर बखेड़ा खड़ा हुआ है, उसका सौदा रद्द करने को लेकर भी सरकार के भीतर एक राय नहीं दिख रही। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद को रक्षा मंत्रालय का ये फैसला रास नहीं आया, लेकिन सौदा रद्द करने के फैसले को लेकर सरकार में मतभेद पैदा होने की खबर जब देश में छाई, तो खुर्शीद ने कह दिया कि इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री का जो आदेश आएगा, सरकार उस पर अमल करेगी। The decision has to be a collective decision of government led by the Ministry of Defence. So let them take a decision. I don't think we should take decisions in the media, in the streets of the country. 3,600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में अभी तक कांग्रेस की जोरदार फजीहत तो हो ही चुकी है, और अब ये डील रद्द होगी या नहीं, बीजेपी ने इस सवाल पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। Is the deal on? Is the deal cancelled? Is the firm blacklisted? Is the firm not blacklisted? These are all questions in which we are getting replies in differing voices from the various sources in government. We will raise this issue in Parliament and raise it strongly, ask for a discussion. हम आपको याद दिला दें कि भारत ने इटली की कंपनी फिनमैकेनिका से 12 अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदने का साल 2010 में 3,600 करोड़ में करार किया था। 12 में से 3 हेलीकॉप्टर की सप्लाई हो चुकी है और इसके लिए कंपनी को 30% रकम का भी भुगतान कर दिया गया है। आरोप है कि इस रक्षा खरीद में करीब 362 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी, जिसके बाद अब इस सौदे पर रोक लगा दी गई है और रक्षा मंत्रालय ने पूरी डील को ही रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।